कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में वादे तो बहुत कर लेती है लेकिन वादों पर टिकती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उनके जो सदस्य हैं, उनके मंत्री हैं, उनको लेकर के कई तरह की चर्चाएं होती हैं और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा करती है कि वो सत्ता को साधन मानती है सेवा का, लेकिन वहीं बिहार में सत्ता सेवा का साधन है ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को जो मंत्रिमंडल में हैं नीतीश कुमार के, उन पर आरोप लगते रहे हैं, चाहे रेणु देवी उप मुख्यमंत्री हों या फिर तारकिशोर प्रसाद हों। तारकिशोर प्रसाद को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आई थी। उसके लिए आपको पता है कि सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें नीतीश कुमार ने रात में उन्हें कॉल किया था। भारतीय जनता पार्टी अलग से बैठी थी और उनके भ्रष्टाचार को लेकर के जो बातें उजागर की जा रही थी, उस पर आरोप लग रहे थे, उस पर सफाई देने के लिए सभी बाहर आए। आपको पता है कि किस तरह से एक बड़े घोटाले की बात की जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इससे पूरी तरह से पाक साफ बताते हुए क्लीन चिट दे दिया। लेकिन आपको पता है कि इस बार का 2020 का जो चुनाव था बिहार विधानसभा का, उसे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने मुद्दा के साथ चुनावी प्रक्रिया शुरू करवा दी थी। बेरोजगारी सबसे बड़ा आंकड़ा बना था और बेरोजगारी को लेकर के तेजस्वी यादव ने युवाओं को एक बार जगाया था। हालांकि 2014 में भी ये हुआ था। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे कमज़ोर नस जो युवा हैं, बेरोज़गार हैं, उनको पकड़ा था और उससे वो अपनी सत्ता की बैतरनी जो सीढ़ी है उसे पार कर लिया था। लेकिन वादा खिलाफी भी सामने आई और कहा जा गया था अब तक लगभग 7 साल से भी ज़्यादा समय हो गए हैं, लेकिन केंद्र की सरकार 2 करोड़ रोजगार की बात तो छोड़िए, जो रोजगार थे उसे भी खत्म कर दिया। अब ऐसी स्थिति में एक बार फिर से बिहार में एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसे उजागर किया है राष्ट्रीय जनता दल ने। राष्ट्रीय जनता दल ने इस मामले को उजागर करते हुए बेरोजगारों के साथ बड़ा घिनौना मजाक बताया है और इतना ही नहीं, उन्हें ठगने और सरकारी गल्ले में पैसा जमा करने की भी उगाही करने की बात की गई थी उनसे, जो बिल्कुल बेरोजगार हैं और लगभग 1.5 साल से कोरोना काल से ग्रसित हैं। अब ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रीय जनता दल ने उजागर किया है उसमें बिहार सरकार बेरोजगारों को नौकरी तो दे नहीं सकती, पर बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर वसूली कर धोखाधड़ी का काम जरूर कर रही है। ये आरोप लगाया है राष्ट्रीय जनता दल ने। साफ तौर पे ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के अधीन शहरी विकास विभाग ने सिटी मैनेजर्स के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन मंगवाया था। 265 लाख एकत्रित कर लिए गए हैं और परीक्षा लिया, इंटरव्यू लिया, लेकिन और इसके बाद कहा जा रहा है कि अब जब परीक्षार्थी अपनी नौकरी को लेकर आश्वस्त थे, तब यह अंधी बहरी संवेदनहीन सरकार पूरी परीक्षा को ही रद्द कर दिया, ऐसा कहा जा रहा है। 2 बहुमूल्य अकादमी वर्ष की बर्बादी की भरपाई कौन करेगा? मानसिक प्रताड़ना जहां लोग झेल रहे हैं, वहीं जग हंसाई भी हो रही है और तैयारी के लिए दिन रात लगाकर अपने समय के साथ साथ अपना जीवन भी बर्बाद करते नज़र आ रहे हैं ये लोग। अब ऐसी स्थिति में इनके इस मेहनत का मुआवजा कौन देगा, एक बड़ा सवाल खड़ा किया है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने। साफ तौर पे राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि इनके मानसिक प्रताड़ना का वो समय की बर्बादी और सफल अभ्यर्थियों को मंत्री तारकिशोर प्रसाद व संबंधित नीतीश कुमार के नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिकारियों का टका सा जवाब मिलता है कि अभी तो 2 वर्ष ही लगे हैं। बिहार की सरकार बहाली में तो 10-10 साल लगा देती है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की क्या स्थिति होगी और कहीं ना कहीं सरकार पर एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार बच नहीं सकते हैं। बेरोजगारों के साथ ये मजाक और इस तरह का उजागर करना कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को। अब देखने वाली बात होगी कि इसका क्या जवाब आता है या फिर इस पर चुप्पी साध लेती है सरकार और भारतीय जनता पार्टी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें हम ऐसे ही आपको भीतर खाने से निकाल कर पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।